मुख्य मार्ग यूपीसीडा द्वारा बंद करने पर जिलाधिकारी को ग्रामीणों ने ज्ञापन देकर मार्ग खुलवाने की लगाई गुहार। उन्नाव के सिकंदरपुर सरोसी क्षेत्र शंकरपुर सरायम समेत कई गांवों का मेन रास्ता यूपीसीडा ने बंद किया। आपको बता दें, सहजनी से रोतापुर मार्ग का चौड़ीकरण हो रहा। सहजनी से पांडेय पेट्रोल पंप पिपरी तक सड़क का निर्माण हो चुका है, पर आगे का रास्ता यूपीसीडा द्वारा बंद कर दिया गया है, जिससे शंकरपुर सरायम समेत दर्जनों गाँव प्रभावित हो रहे। इसी को लेकर ग्रामीणों में काफी रोष दिखाई दे रहा है। मुख्य मार्ग यूपीसीडा द्वारा बंद करने से आने वाले समय में शंकरपुर समेत कई गांवों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। उन्नाव जाने का मुख्य मार्ग बंद होने से व्यापार, बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका असर होगा। इसी क्रम में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर मार्ग खुलवाने की मांग की। ग्रामीणों से बात की गई तो बताया कि मुख्य मार्ग नहीं खोला गया तो आगे जितने भी गाँव प्रभावित हो रहे सभी लोग मिलकर आंदोलन करेंगे। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि इसकी जाँच कराकर उचित कार्यवाही करेंगे। इसके पहले 8 तारीख को भी एक ज्ञापन और दिया गया था, पर अभी तक उस पर कोई नहीं हुई कार्यवाही। सदर एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने बताया यूपीसीडा से बात करके इसका जल्द से जल्द हल निकाला जाएगा। लेकिन देखने की बात यह है कि को मेन रोड पर मकान बनाया जा रहा, इसको रुकवाया जाएगा या नहीं। एक तरफ पीडब्ल्यूडी द्वारा रोड पर आने वाले मकानों को गिरकर रोड चौड़ी की जा रही, वहीं यूपीसीडा के द्वारा ब्लॉक कर रोड पर बनवा रहे मकान देखते ग्रामीणों की फरियाद को जिलाधिकारी उन्नाव के द्वारा कब तक लिया जाता संज्ञान। उन्नाव से संवाददाता धीरज तिवारी की रिपोर्ट। आज आपने जिलाधिकारी महोदया को ज्ञापन दिया है, किस चीज का ज्ञापन दिया? हमारे गांव में सैनी शंकरपुर सराय एक मार्ग निकलता है जो बहुत ही प्राचीन है और करीब करीब जब से गांव बसा होगा तब से वो मार्ग है। और उस सड़क से करीब करीब हमारे यहाँ के 50,000 पब्लिक उन्नाव, कानपुर, लखनऊ जाती है। जब कभी भी उन्नाव और शुक्लागंज मार्ग बंद हो जाता है तब ये रीढ़ की हड्डी का काम करती है। इसी से लोग आते जाते हैं। हमारे क्षेत्र के बालक बालिका स्कूल जाते हैं। हमारे गांव के मरीज, कामगार, मजदूर सभी लोग कानपुर और लखनऊ तथा अन्य शहरों में मजदूरी करने जाते हैं। और हमारे क्षेत्र में एक ट्रांसगंगा योजना चल रही है। ये जो महत्वाकांक्षी योजना है, इसके बीच से होकर के सैनी शंकरपुर मार्ग जाता है। और उस सैनी शंकरपुर मार्ग की सबसे बड़ी खास बात तो है 90 करोड़ की लागत से लगभग इसका चौड़ीकरण भी किया जा रहा है, जिसमें हजारों मकान ध्वस्त किए जा चुके हैं। और इस बीच के मार्ग को बंद कर देने से ये पूरी सड़क बंद हो जाएगी। हमारे यहाँ के लोग कई किलोमीटर का चक्कर लगा करके गिरते पड़ते किसी तरह आगे निकलते हैं। और इसीलिए हम लोग आज गांव वाले इकट्ठे होकर के और माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसमें शीघ्र ही कोई न कोई कार्रवाई करेंगे। इसके पहले भी क्या दिया? इसके पहले 8 सितंबर को भी एक माननीय जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें कार्रवाई के लिए उन्होंने एसडीएम महोदय को लिखा था, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज मैंने ये बात भी रखी कि पूर्व में भी मैंने 8 सितंबर को दिया था, तो उन्होंने कहा नहीं, हम आप उसको आज भी उसको दिखवा करके और एसडीएम साहब से कहते हैं कि उसमें कार्रवाई करें, उसको देखें क्या। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम किसान आंदोलन रहेंगे तथा माननीय उच्च न्यायालय भी इस संबंध में जाएंगे और याचिका योजित करेंगे। आपका कहाँ से है? अमन त्रिवेदी, मैं शंकरपुर सराय का निवासी हूँ। आपके यहाँ रोड चौड़ीकरण कराई जा रही है? जी। संजनी से लेकर रोतापुर? जी जी जी। क्या मानक है, किस हिसाब से चौड़ीकरण? रोड चौड़ीकरण का मानक सिर्फ कागजों पे है, असल में रोड का कोई मानक नहीं है। रोड जो चौड़ीकरण हो रही है वो चेहरा और नाम देखकर चौड़ीकरण हो रही है। किसी का 1 मीटर गिराया जा रहा है, किसी का 1.5 मीटर, जबकि उसका भी 1.5 गिरना चाहिए तो 1.5 ही गिराया जाना चाहिए। लेकिन रोड जो बन रही है वो मानकों के खिलाफ बन रही है और एक ठेकेदारों की नई नीति के हिसाब से बन रही है। जैसा कि बताया गया है कि 11 मीटर पूरी रोड बना कर देंगे नाला जी, से। जी। तो क्या 11 मीटर पूरा बना रहे हैं? कहीं कहीं 11 मीटर से बहुत कम है तो कहीं कहीं 11 मीटर उन्हें बना रखा है। लेकिन अब कहाँ कम है, क्यों कम है, ये तो वही बता सकते हैं उन्हें क्यों कम कर रखा है, उसके कारण क्या है, उसकी वजह क्या है। इसको क्या कहेंगे आप, क्या नाम देंगे इसको? क्या कह सकते हैं, ठेकेदार की साठ गांठ कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं इसको, और दूसरे शब्दों में तो इसके लिए क्या ही कहा जाए।